तो मैं आपको बता दें कि भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी इन प्रवचनों का प्रसारण कर रहा है, तो वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से लगातार अपील भी की जा रही है। तो आचार्य श्री महाश्रवण जी के अनुयायी भी महाश्रवण जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। आइए आपको भी सीधे लिए चलते हैं आचार्य श्री महाश्रवण जी के महावचनों की ओर। वह शांति रहे, शांति करे लो। चक्रवर्ती शांति करे लो। चक्रवर्ती शांति शांति करे लो। पत्तो गई शांति करे लो। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्।
एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं पठमं हव इमङ्गलम् पठमं हव इमङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना के साथ में जुड़े। उससे पूर्व मेरा निवेदन साध्वी वरिया जी से मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्चिमानी प्रभासई केवल भार हम तू ईवायरियो सुयसील बुद्धिये विरायई सुरमध्येव इन्दो विरायई सुरमध्येव इन्दो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, मुमुक्षुवृंद, श्रोतागण। दो शब्द आते हैं, समृद्धि और दरिद्रता। सभी समृद्धि चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं। कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दरिद्रता चाहता हो। समृद्ध बनना है। समृद्धि दो प्रकार की होती है। एक धन पदार्थ की समृद्धि होती है और दूसरी आध्यात्मिक समृद्धि होती है। आदमी पदार्थ से समृद्ध होता है, यह बाह्य जगत की मान्यता है, और आदमी अध्यात्म से समृद्ध बनता है, यह भीतरी जगत की मान्यता है। पदार्थ का वैभव भी आनंद देने वाला हो सकता है और आत्मा का वैभव भी आनंद देने वाला होता है। पदार्थ का वैभव और आत्मा का वैभव, इसके आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों से आनंद प्राप्त हो सकता है, लेकिन पदार्थ से प्राप्त होने वाला आनंद क्षणिक होता है। एक व्यक्ति के पास सूचना आई, संवाद मिला कि उसे करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है। वह उस क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसी व्यक्ति को यदि यह सूचना मिलती है कि घर में रेड पड़ गई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो वह व्यक्ति दुखी बन जाता है, यानी मन उदास हो जाता है। इस तरह पदार्थ की समृद्धि में आनंद और शोक दोनों चलते हैं। इसके ठीक विपरीत जिसके पास आत्मा की समृद्धि होती है, आध्यात्मिक समृद्धि होती है, वह आनंद स्थायी होता है। वह व्यक्ति का आनंद चिरस्थायी बन जाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए,
अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों में ही वह आनंद की अनुभूति कर सकता है। आनंद यानी हर परिस्थिति में संभाव में रहना। हमारी चेतना आनंद की चेतना बने, इसके लिए हमें सात्विक मंगल भावना, नंदी संपन्नो हमसाम, इस भावना से अपनी आत्मा को भावित करना होगा। नंदी चेतना का अर्थ है ऐसी चेतना जो कभी शोक और दुख का अनुभव न करती हो, यानी अव्याबाद आनंद की अनुभूति कराने वाली हो। अव्याबाद, बाधा रहित, किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, ऐसा आनंद, ऐसा चिरस्थायी आनंद प्राप्त हो जाए। एक बार एक दुखी आदमी एक महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए जीवन को चलाना बड़ा कठिन हो गया है। महात्मा ने कहा कि मुझे तुम गरीब नहीं दिखते, करोड़पति दिख रहे हो। उस आदमी ने कहा कि महाराज, आप भी गरीब की मजाक उड़ा रहे हैं। मैं एकदम गरीब हूँ, 3 दिन से भूखा घूम रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास पैसों का प्रबंधन होता तो मैं फिर इस प्रकार से भूखा क्यों घूमता। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, तुम तुम्हारी दोनों आंख मुझे दे दो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं किसी बात पर कितने ही रुपये दे दो, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ। यदि आंखें नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंखें तो नहीं दे सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने पीछे हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 गुण कालगा पुग्गला अनंता प्रणता एवं बन्नेहिम गंधेहिम रसेहिम फासेहिम 10 गुण लुक्खा पुग्गला अनंता प्रणता। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय आदि, उनमें से एक है पुद्गलास्तिकाय, और एक पुद्गल ही या पुद्गलास्तिकाय पुद्गल ही ऐसा तत्व है, ऐसा द्रव्य है जिसको आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि सारे पुद्गल हमारी आंखों के दृश्य नहीं बनते हैं, परमाणु भी पुद्गल है, पर हमारे नेत्रों के लिए वे ग्राह्य नहीं बनते हैं, इतने सूक्ष्म हैं। पर जो देखे जाते हैं वे सब पुद्गल ही हैं। अन्य कोई भी द्रव्य, धर्मास्तिकाय आदि आदि, हमारे नेत्रों का विषय नहीं बनता है। मूर्त केवल पुद्गलास्तिकाय ही है, अन्य सारे द्रव्य अमूर्त हैं, अरूपी हैं। पुद्गल रूपी है, शेष सब द्रव्य अरूपी होते हैं। पुद्गल के संदर्भ में अनेक बातें हैं।
शास्त्रकार ने ठाणंग के 10वें स्थान में बताया है कि 10 गुण काले पुद्गल अनंत हैं। पुद्गल पुद्गल में भी गुणात्मक अंतर होता है। कोई काला है, कोई पीला, कोई नीला, कोई श्वेत, लाल, और फिर किस में कितने गुणों वाली वो कालात्मकता या नीलात्मकता आदि आदि हैं। यानी बहुत तारतम्य होता है पुद्गल पुद्गल में। एक गुण, 10 गुण काले की बात है, यूं 11-12 कितने कितने विकल्प, और फिर अन्य वर्णों के, गंध के, रस के, स्पर्श के, यूं बहुत से विकल्प हो जाते हैं। तो हमारी यह दुनिया पुद्गलमय है। स्थान कोई रोकता है तो पुद्गल रोकता है। धर्मास्त्य का स्थान रोक यानी अमूर्त है। हम जहां हैं वहां भी धर्मास्तिकाय है। पुद्गल स्थान रोकने वाला भी हो जाता है। अब यहां कोई चीज पड़ी है तो जाने आने में कुछ कठिनाई हो सकती है, अवरोध आ सकता है। पुद्गल हमारे कितना काम आता है। हमारे जीवन में अन्य द्रव्यों की भी उपयोगिता है। साक्षात हम देखें तो पुद्गल कितना काम आता। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो मानते हैं, साक्षात हम आमतौर से जानते नहीं है। पुद्गल को तो देख रहे हैं, जान रहे हैं भी कितना हमारे काम आता है। साक्षात दिखाई दे उसको तो साक्षात जाना जा सकता है, परंतु जो साक्षात दिखाई नहीं देते उनको फिर मान लिया जाता है। जानने और मानने में कुछ अंतर भी है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कोई पुराना एक वो निबंध लेख, जिसका भाव यह था कि मैं आत्मा को मानता हूं, जानता नहीं हूं, कोई मुनि अवस्था का लिखा हुआ होगा। और उस निबंध को लेकर थोड़ा सा एक चर्चा का विषय भी संभवतः बन गया था कि ऐसे कैसे लिख दिया गया। गुरुदेव तुलसी ने भी बात की भी, क्या हो गया, क्या। कोई जानकार श्रावक भी फिर मुनि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पूर्व अवस्था में मिले, बातचीत की, तो वो जानना और मानना में अंतर है। साक्षात जो सामने होती है, ये स्पष्ट होती है, उसको तो जाना जा सकता है, बाकी स्पष्ट नहीं है। मानते हैं, ग्रंथों में लिखा है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हम पुद्गल को तो संभवतः जान सकते हैं, बाकी कई द्रव्यों को मानते हैं भी, ठीक है, हमारी ऐसी परंपरा, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख, ऐसा मानते हैं। हमारे कई काम मानने से चलते हैं, कहीं कहीं जानने से काम होता है। संत बैठे हैं तो मैं इनको जानता हूं, या नहीं कि मानता हूं हमारे संत है, मैं जानता हूं हमारे संत लोग हैं ये, क्योंकि साक्षात हैं, स्पष्ट हैं, इसलिए जानते हैं। परंतु अब भगवान महावीर के समय में हजारों साधु थे, तो उनको मानते ऐसा, ग्रंथों में शास्त्र में मानते ऐसा हुए थे। जानने की बात करना कठिन है, विशेष ज्ञान हो जाए तो अलग बात है। तो खैर, पुद्गल हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। खाते हैं, पुद्गलों को खाते हैं, पीते हैं, पुद्गल को पानी के रूप, पानी आदि के रूप में पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, पुद्गल काम आ रहे हैं। आंगन पर बैठे हैं, कोई पट्ट पर बैठे तो पुद्गल काम आ रहे हैं। तो पुद्गल से हमें बहुत सहयोग मिलता है। ये पुद्गल की बात है।
यह जो मैंने सूत्र अभी 2 सूत्र पढ़े हैं, तो यह ठाणम का अंतिम सूत्र आ गया है। ठाणम में 10 स्थान यानी 10 चैप्टर्स, अध्याय हैं, और मैं 10वें उस स्थान या अध्याय का अंतिम सूत्र है 178वां, उसका भी मैंने पाठ कर दिया है। यानी इस ठाणम आगम का मेरा व्याख्यान का क्रम अंतिम तक आ गया है, संपूर्णता को मानो प्राप्त हो रहा है। तो यह ठाणम आगम जो कितना मेरे हाथों में पिछले अरसे में रहा है, मेरी आंखों का विषय बना है। ठाणम मूल पाठ, इधर अनुवाद, बीच में संस्कृत छाया, पीछे टिप्पण और भी कुछ सामग्री इसमें है। तो कुल मिलाकर के एक मोटा पोथा, बड़ी पुस्तक यह ठाणम है। और मेरे हाथ में जो यह ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें आचार्य महाप्रज्ञ नाम नहीं है, युवाचार्य महाप्रज्ञ नाम नहीं है, परंतु इसमें आचार्य तुलसी का तो नाम है ही, परंतु साथ में फिर मुनि नथमल का नाम है। संपादक विवेचक मुनि नथमल, यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ की युवाचार्य अवस्था से भी पहले मुनि अवस्था के रूप में जो उन्होंने मानो काम किया, तो मुनि रूप में उनका नाम है। वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी, संपादक विवेचक मुनि नथमल। तो 40 वर्षों से ज्यादा वर्ष बीत चुके लगते हैं इस ग्रंथ को सामने आए। इस आगम को मैंने अनुभव किया है। ठाणम आगम में कितने विषय प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों में मुझे इस ठाणम को चतुर्मास में कुछ आलोडित विलोडित या मंथित या पठित करने का अवसर मिला और व्याख्यात करने का भी मौका मिला। तो कितने कितने विषय इस ठाणम आगम में प्रस्तुत किए गए हैं। कोई अच्छा अध्येता, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा कोई शोधार्थी इसका गहन अध्ययन करे और भी इससे जुड़े हुए ग्रंथों का अध्ययन करे, तो कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे आगम हैं। 32 आगमों में से ठाणम एक है, और 32 आगमों में भी 11 अंग हैं। मैं सोचता हूं कि 32 आगमों में जो 11 अंग हैं, वे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, स्वतः प्रमाण हैं, और उनमें से यह एक है। तीसरा यह अंग आगम ठाणम। तो इस ग्रंथ में कहीं कहीं टिप्पण भी विस्तृत रूप में आए हैं, और फिर यत्किंचित इसमें जोड़ा भी जाए तो जोड़ा जा सकता है। कहीं कोई और नया, इस बहुत बढ़िया तो है ही, और कहीं टिप्पण और जोड़ दिए जाएं और कुछ वृद्धिंगतता इसमें आ जाए, और ज्यादा पाठक को ज्ञान देने वाला यह बन सकता है। आगम वांग्मय हमारा है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य काल में यह कार्य शुरू हुआ था। विक्रम संवत 2012 उस अवधि से यह कार्य मानो गतिमान हुआ था।
और आज कितना समय बीत गया है, 60 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं, यानी करीब 66 वर्ष संभवतः इस कार्य को शुरू हुए हो गए हैं। और काफी काम हमारा हुआ है गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में। और मुनि श्री नथमल जी टमकोर बाद के हमारे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो कितना बौद्धिक परिश्रम इसमें नियोजित हुआ है, कितना मुख का परिश्रम उनका इसमें नियोजित हुआ होगा इस आगम वाङ्मय के संपादन, अनुवादन, व्याख्यान, टिप्पण लेखन जैसे कार्यों में। तो यह ठाणम आगम है और यह स्थानांग टीका टीका है। टीका को देखने से भी कई बार व्याख्या में सुलभ सुगमता हो जाती है। तो मैं टीकाकार के प्रति भी अहोभाव व्यक्त करता हूं। हमारे श्रीमद अभयदेव सूरी नवांगी टीकाकार, इनकी जो आगमों पर हमारे और भी टीकाकारों की टीकाएं हैं, यह टीका अभयदेव सूरी विरचित उल्लिखित है। तो मैं टीकाकार के प्रति भी बहुत अहोभाव प्रकट करता हूं कि आगम को समझने में टीका का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। और संस्कृत भाषा में जो टीका है, बहुत अच्छी टीका, शब्दों को समझने में, अर्थ को समझने में या कुछ कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में इस टीका, ऐसी अनेक टीकाएं हमारे आगमों पर हैं, उनका भी बड़ा, और चूर्णी भी मिलती है। और फिर तब्बाकार, भाष्य क्या, और हमारे दयाचार्य वर्ग की ये जैसे भगवती पर जोड़ है, ऐसे अनेक आगमों पर दयाचार्य प्रवर के द्वारा जोड़े लिखी गई है। ठीक है, कोई अपूर्ण हो कोई पूर्ण, जैसे भी हो, पर जोड़े लिखी गई है। एक मेरे ख्याल से विरल घटना होगी कि किसी आचार्य ने यूं आगमों पर राजस्थानी भाषा में इस प्रकार पद्यों में जोड़ लिखी हो, पता नहीं और किसने क्या लिखा। अपन दयाचार्य ने जो की जोड़ हमारे सामने आती है, वो एक विरल सी बात, विशिष्ट बात लगती है। कोई आचार्य ने क्यों राजस्थानी भाषा में आगम पर यूं पद्यों में टीका जोड़े लिख दी हो। तो जैसे ये टीका का महत्व है, तो राजस्थानी भाषा में कुछ कुछ आगमों की, खासकर भगवती सूत्र की व्याख्या को भगवती जोड़ जोड़ से भी, क्योंकि मैंने भगवती जोड़ से तो परिचय प्राप्त किया है, तो और भी ऐसे आगमों की कई जोड़े अपूर्ण पूर्ण जो भी जिस रूप में भी है, तो जोड़ का भी बड़ा महत्व है। यानी आगम तो मूल चीज है ही है, पर सीधा मूल चीज तक कई बार पहुंचना कठिन भी हो सकता है। तो वे पहले इनका सहयोग मिल जाता है, जो आगम को मानो पकड़ने में, ग्रहण करने में सहयोगी बन जाते। तो मूल तो खैर हमारे आगम हैं, क्योंकि टीकाएं हैं वर्तमान में, जो टीकाएं बहुत ही उपयोगी तो हैं ही, परंतु टीका की हर बात प्रमाणभूत हो यह आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं टीका की बात मान्य नहीं भी हो, तो टीका सहयोगी है, पर आगम तो आगम है, आगम आगम है, तो आगम का अपना स्थान है। तो यह ठाणम आगम अनेक चतुर्मास बीत गए, कितनी बार मेरे हाथों में ठाणम आगम आया और मेरे मुख को, मेरी बुद्धि को भी ठाणम को व्याख्यात करने में लगने का मौका मिला।
तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आगमों में कितनी ज्ञान की बातें हैं। हमारे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं हैं, उपयोग में तो लेते ही होंगे, पढ़ते भी होंगे आगमों को। जितना हम आगमों का जितना आनुकूल्य हो, समय आदि की अनुकूलता हो, हम आगमों का स्वाध्याय करें। व्याख्यान में भी खासकर चतुर्मास जैसे समय में सुबह के व्याख्यान में आगम हाथ में रहे तो भूल न करूं। एक अपेक्षा से व्याख्यान का भूषण है आगम। व्याख्यान का आभूषण कोई पूछे क्या है, एक अपेक्षा से ये आगम व्याख्यान का भूषण है। व्याख्यान में आगम की बात आई है, आगम उच्चरित हुआ है, तो मानो हमारे व्याख्यान को हमने श्रृंगारित कर दिया, विभूषित कर दिया। तो व्याख्यान का आभूषण आगम। एक और भी हमारे ग्रंथ अच्छे हो ही सकते हैं, पर आगम का अपना वैशिष्ट्य है। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने, जो हमारे प्रथम यानी अनुशासता तेरा पंथ के हुए आचार्य हुए, उन्होंने कितना आगमों का आलोडन विलोडन पठन स्वाध्याय किया होगा। और भी हमारे चारित्रात्माओं ने, आचार्यों ने कितना आगमों का स्वाध्याय किया होगा। तो हमारी यह आगम स्वाध्याय की परंपरा भी अविच्छिन्न रूपेण यथोचित चलती रहे। तो आज मैं इस स्थानम आगम के 10वें स्थान, अंतिम स्थान या चैप्टर का अंतिम सूत्र मैंने उच्चरित कर दिया, कुछ व्याख्यात भी कर दिया है। और अब मैं एक बार से सम्मान इस स्थानम को स्थापित कर रहा हूं, एक बार की मानो विदाई से दे रहा हूं। और इस स्थानम आगम की व्याख्यान माला संपन्नता की भी घोषणा कर रहा हूं। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। पूज्य की अमृत देशना में हमें थानंग आगम से जुड़ने का अवसर मिला और संभवतः ये थानंग आगम पूज्य प्रवर के द्वारा कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी। और संभवतः आनुमानिक बता रहा हूं कि उस समय एकम को प्रारंभ हुआ होगा, संभवतः श्रावण कृष्णा एकम को। और एक योग की बात है कि थानंग में 10 अध्याय है और आज भीलवाड़ा में 10वीं को यह संपन्न हो रहा है। यह भी एक योग है, एकम को प्रारंभ और 10वीं को संपन्न होना। और पूज्य प्रवर की अमृत देशना से हम यूं ही साधना के सूत्रों को सीखते जाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएं। अब यदि कोई प्रत्याख्यान करना चाहे वे प्रत्याख्यान कर लें, उसके बाद मंगल पाठ, फिर सीए सुशील जी भंडारी अपने पुस्तक का लोकार्पण भी कर सकेंगे और भी एडवोकेट्स का कार्यक्रम भी है। मंगल पाठ। उपवास, बेला, केला आदि पचखने के इच्छुकों के लिए सूर्य उग गए भत्तम पचखामी असनम खाइमम साइमम अप्राणम बोशिरामी। कल सूर्योदय तक के नोहर त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धुम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जा। अब सीए सुशील जी भंडारी जोधपुर वे यदि उपस्थित हों तो श्री चरणों, हाँ यहाँ आगे कर लें। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय से तेरापन धर्म संघ से जुड़े हुए हैं। वैसे जैन समाज के जोधपुर के हैं। और यहाँ पुस्तक में लास्ट में लिखा है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली। ये
इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है। आज गुरुदेव के समक्ष लोकार्पित कर। इसको अभी अभी एक बार और अभी अभी एक बार आज और कभी और आज नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, श्री भंडारी जी, सीए सुशील भंडारी जी अपने विचारों को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप सामने कर लें। परम पूज्य